नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर दिए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं, लेकिन जनता सब देख रही है, समय पर इन लोगों को जवाब भी मिलेगा। पार्टी का एक कार्यक्रम था पटना में, जिसकी अनुमति ली गई थी। नीतीश कुमार के मिसरूल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने के जो उनका दोबारा चार्जशीट हुआ उसके खिलाफ, उसके पक्ष में, और बाकी जो वहां के शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी है। जिस तरीके से उस दिन पीटा गया भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टारगेट करके पीटा गया, हम टेलीविजन मीडिया का विशेष रूप से साधुवाद देंगे कि आप लोगों ने स्वयं टारगेटेड लाठीचार्ज को दिखाया। मेरे बगल में मेरे मित्र जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, जो अपनी बात आपसे कहेंगे मेरे बाद। इनके सिक्योरिटी ने, कार्यकर्ताओं ने बार बार कहा कि ये लोकसभा के सदस्य हैं, उसके बावजूद इनकी कसकर पिटाई की गई। इनके माथे में चोट लगी थी, अस्पताल में थे 3-4 दिन, और इनके हाथ में अभी भी देखिए स्लिंग लगा हुआ है। इतनी कस के इनको चोट लगाई गई। ये बिहार के मंत्री रहे हैं, सीनियर एमपी हैं, और लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के सदस्य भी हैं। मतलब किसी के सारे पदाधिकारी, क्या हमारे अध्यक्ष जी, बाकी, मैं आपके सामने सुशील जी भी थे वहां पर। अगर इनके सुरक्षाकर्मी नहीं बचाते तो इनको भी बहुत परेशानी होती। आज एक हम बहुत पीड़ादायक बात कहना चाहते हैं। आजादी के बाद से इस देश में पॉलिटिकल पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस के द्वारा हैंडल करने की एक स्थापित परंपरा है। और इस्लामिक नए साल की शुरुआत होते ही पहले ही दिन गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट अदनान फारूक शाह मियां साहब शहर के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और साथ ही इस बार आपको बताते चलें कि मुतवल्ली संभ्रांत लोगों ने इस्लामिक नव वर्ष की बधाई उन्हें दी। बताया जा रहा है कि आज से मुहर्रम की पहली तारीख है और आज से इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होती है। इमामबाड़ा में 10 दिनों तक मेला चलता है और मुहर्रम की 3 तारीख और 9 तारीख को मियां साहब का शाही जुलूस परंपरागत तरीके से शहर के कई मार्गों से होते हुए निकाला जाता है, जो करबला पर समाप्त होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यहां आपको बता दें कि मुहर्रम के त्योहार को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर कई बैठकें लगातार की जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि मुहर्रम के त्योहार को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन काफी एक्टिव मोड में है। आपको बता दें कि मुहर्रम का आज पहला दिन है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की तरफ से यहां पर शहर के कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि संजय त्यागी ने ताजिया निकालने वाले रूट का भ्रमण किया और शहर में ताजियादार अध्यक्ष से बात की और ताजियादारी सभी लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है। मुहर्रम का त्यौहार शुरू हो चुका है। पूरी हमारी तैयारी है। सभी रूट्स का भ्रमण कर लिया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है। जहां कहीं छोटी मोटी समस्याएं थी उनका समाधान कराया गया है, कुछ का कराया जा रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। और सभी जुलूसों में, कार्यक्रम स्थल पे, करबला पे, सब जगह पर फोर्स डिप्लॉय रहेगा। जी साहब, रास्ते की व्यवस्था प्रशासन कर रही, नगर पालिका द्वारा बनवाया जा रहा है। हर रूट हमारी जो है लगभग सही है, कभी भी रूट बदला नहीं गया। ये मेरा अपना 25-30 बरस का अनुभव है, जो हमारा रूट कभी नहीं बदला गया। कभी कभी दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ा है, फिर भी हम लोगों ने दोनों मिल के, हिंदू मुस्लिम भाई मिल के, इस जुलूस को हम लोग बाखूबी उसको निभा लेते हैं। कहीं कोई भाईचारे में कमी नहीं आई है। ये हमारी तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है या नहीं? हाँ, पूरा प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। हमारे सीओ साहब, कोतवाल साहब, सारे लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो वो प्रशासन द्वारा उसको हल कर लिया जाता है और कहीं कोई परेशानी नहीं है।
और आपको बता दें कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कल्याण यादव के पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया है। इस बीच आपको ये बताते चलें कि उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चलें कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कल्याण यादव, और इस दौरान जब वो कार्यालय पहुंचे तो फूल मालाओं के साथ उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और इस दौरान एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है, तबाह हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था तबाह करने के बाद बीजेपी सरकार अब आम, घरेलू और अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रही है। और साथ ही साथ कहा गया कि लालगंज थाना क्षेत्र के ही रामपुर ठाकुर दयाल गांव के रहने वाले राजकुमार पासी की पुलिस प्रताड़ना से मौत हुई थी। दोनों ही घटनाओं को और इनमें शामिल लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। लालपुर थाने का गांव है ठाकुर दयाल, और उस गांव के एक पासी थे, उनके घर के लोगों से कोई विवाद था। वो लोग आपस में समझौता भी कर लिए, लेकिन पुलिस थाने पर बैठा करके इतना मारी। किस लिए मारी जानते हैं सब लोग, किस लिए मारते हैं पुलिस वाले। मारने के बाद उसको इतना टॉर्चर कर दिए कि टॉर्चर के छोड़ दिए। फिर इसी बीच में लाल वहाँ मरियान की पुलिस उठाने गई, वो लोग टॉर्चर, अंत में वो इतना मारे उसको वो मर गया। अब उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह सारा चीज़ हुआ, लेकिन पुलिस वाले उन पुलिस वालों पर खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जिन लोगों ने उनको मारा। हम लोग इसी बात के लिए आपको बुलाए थे कि सब बात आपके सामने रखेंगे। देखिए, अगर उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी एकदम सड़क पर उतरेगी इन लोगों को। और आगरा में पुलिस ने थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस भारी मात्रा में पहुंची और नकली शराब बरामद की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और 504 खाली बोतलें, 150 से अधिक पाउच बरामद किए गए हैं। इस बीच आबकारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माल समेत एक युवक को भी अरेस्ट किया है। थाना ट्रांस यमुना टीम ने थाना क्षेत्र में एक जगह अवैध रूप से शराब को डाइल्यूट करके और पैक करके बेचने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है, और इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनुज है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से लगभग 150 बोतल पैक्ड बॉटल, हाफ और क्वार्टर बॉटल्स शराब की बरामद हुई है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आया है वो कुछ ऐसा है, ये चंडीगढ़ और हरियाणा मार्के की शराब पहले ले आते थे और उसको बॉटल खोल के और डाइल्यूट करके और कुछ अन्य बॉटल्स कबाड़ी वालों के माध्यम से लेकर और रैपर, QR कोड और स्टिकर्स बाहर से लेके मार्केट से, और इसको पैक करके वापस ठेकों पे। खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर से है, जहां पर ब्लॉक निगोही में एक मामला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि निगोही के पास एक गांव पड़ता है और पतरजपुर गांव में पूर्व विधायक रोशन लाल, जो कि बिल्कुल रोड के किनारे पर उन्होंने मार्केट बनवाई थी जिसमें सारी दुकानें ही दुकानें हैं, और आगे एक ग्रिल से बाउंड्री तैयार की गई जिसको आज पूरी पुलिस बल के साथ तोड़ा गया है। इस पर इलाके में विवाद का माहौल रहा। हम आज अब फिर क्या हम ही अकेले हैं? चलो आप आए होंगे, आपने देखा होगा देखिए कहाँ गए थी होगा, हमारे साथ अब जाती हो रही है। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। कोई बात पूछ रहे तो नहीं, जवाब हमारा ही पड़ती हूँ नहीं करवा रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र बचाओ, अधिकारी बचाने काम है लोकतंत्र। एसडीएम साहब, इसमें हाई कोर्ट अब बिजनौर की रुख करेंगे, जहां से खबर है कि ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। काफी प्रयास के बाद भी इस शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली शहर के गांव झजरा स्टेशन के पास का मामला बताया गया है।
फिरोजाबाद के टूंडला में कर्नाटक में निर्मम तरीके से हुई जैन संत की हत्या को लेकर विरोध सामने आया है। बताया जा रहा है कि काम कुमार नंदी की हत्या कर दी गई और इसी के विरोध में जैन समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने मौन जुलूस निकालते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया है। जैन समाज के लोगों ने जैन संत की हत्या पर विरोध जताया और देश भर में रहने वाले जैन संतों की सुरक्षा कराए जाने की मांग की है। बता दें कि श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पद्मावती लाइन में खड़े होकर उन्होंने इस विरोध का समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने हाथों में काली पट्टी लेकर इस विरोध जुलूस का वो भाग बने। जुलूस में शामिल महिला और पुरुष हाथों में विरोध की तख्ती और बैनर लिए चलते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें इस दौरान एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंप दिया गया है और साथ ही महामंत्री पांडे जयंत जैन ने बताया है कि उनकी मांग है कि इस घटना को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। 5 और जुलाई को कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में हमारे मुनिराज आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की जिस बर्बरता पूर्वक और निर्मम उनकी हत्या हुई है उसके विरोध में यहाँ हम लोग आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्य एवं राज्यपाल महोदय के नाम एवं भारत सरकार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम इस तरीके से 5 ज्ञापन हमने तो जिलाधिकारी महोदय तहसील टूंडला को ये सौंपे हैं और इसमें हमने मांग की है कि हत्याकांड हुआ है जैन यूनिवर्सिटी का, उसके संबंध में एक विशाल रैली आयोजन की, विशाल जुलूस का आयोजन किया। इसके संबंध में समाज के अध्यक्ष, महामंत्री एवं संयोजक द्वारा में ज्ञापन दिया गया। पूरी जैन समाज ने हमें ज्ञापन दिया माध्यम से अध्यक्ष, महामंत्री एवं संयोजक के। जो मुख्य मुद्दा है वह जांच का है कि जो जांच हो हत्याकांड की वो एक स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, एक जैन आयोग का गठन हो जो कि जैन समाज की समस्याओं का पर विचार करके उनका निराकरण कर सके। ये मेन समस्याएं हैं। इन्हें जो ज्ञापन जो दिया गया है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कर्नाटक जी के लिए, और फिरोजाबाद से खबर सामने आई जिसके चलते एक वकील ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को पीट दिया है। रॉन्ग साइड पर चलने से मना करने पर यह दबंगई दिखाई गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस फोर्स ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया है। थाना उत्तर इलाके के नगला भाऊ का मामला है। ये नगला भाऊ चौराहा है जो तहसील के लिए रास्ता जाता है। इसमें जो है उल्टे साइड से वाहन चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में एक घटना हुई थी रॉन्ग साइड को लेके जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब से लेके सेंसिटिविटी बढ़ गई है। उसी के लोगों से यहाँ पे रॉन्ग साइड रोकने के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं। एक वकील जो अपने आप को दिग्विजय सिंह बता रहा है वो यहाँ पे आया और रॉन्ग साइड जाने के लिए जिद करने लगा। हमारे कांस्टेबल ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने गाली गलौज की और जब कांस्टेबल के सपोर्ट में यहाँ पे टीएसआई आए तो उनको भी उसने धक्का देके गिराया, उनकी वर्दी फाड़ दी है। अभी अभियुक्त को जो है थाने ले जाया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की आवश्यक विधिक जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और जो भी व्यक्ति रॉन्ग साइड चलेगा उस पर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति व्यवधान पैदा करता है तो उसके अगेंस्ट आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर अधिकारी पानी फेर रहे हैं। जनपद के विकास खंड संताप के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय हाजीपुर के वहां से एक मामला सामने आया जहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सच होती नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि इस स्कूल में कहने को 15 शिक्षक और स्टाफ है और स्टाफ में एक दबंग अपने आप को किसी नेता का करीबी बताकर सुबह तत्काल आने और जाने के हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय छोड़ देता है। जबकि इसका विरोध किया गया और प्रधानाध्यापक को भी लिखित रूप से अपने खंड शिक्षा अधिकारी को उन्होंने बताया है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जानकारी नहीं थी। अभी टेलीफोनिक शिकायत प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं जांच करने आया हूं और जांच की जाएगी। अगर नियम विरुद्ध हो विद्यालय से अनुपस्थित मिलेगा। जो भी शिक्षक एक मेरे संज्ञान में और आया है कि एक अनुदेशिका भी अनुपस्थित है तो उस पर कार्रवाई होगी नियमानुसार।
जबकि गांव वाले का कहना है कि यहाँ आते हैं 1 घंटे के बाद चले जाते हैं। नहीं, अब मैं आया हूँ, अब जो भी है विद्यालय में मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, आपके सामने ही मैं यहाँ आया हूँ और जो भी वास्तविकता होगी वो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। लेकिन आज आए हैं तो क्या मौके पर पाए हैं आप? अभी तो नहीं। बुलंदशहर के किरियावली गांव का मामला है, जहां पर गांव के अंदर 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया है। हालांकि मकान गिरने से पहले ही जो परिवार है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था, इस कारण अनहोनी होने से टल गई। कल बुलंदशहर के दरअसल नरसेना थाना क्षेत्र में गांव मवई में एक हादसा हुआ, जिस दौरान लेंटर गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई कि दूसरे ही दिन थाना नरसेना इलाके में ही एक और ऐसी घटना देखने को मिली है, जहां पर बुगरासी चौकी क्षेत्र में गांव किरियावली में धर्मा लोधी नाम के एक शख्स का 2 मंजिला मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर में कोई नहीं था, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था और मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये मकान कल रात को बारिश हुई, इतनी तगड़ी हुई थी कि उसकी वजह से दीवार में पानी चला गया और भीत ये थोड़ी सी फट गई थी, उसकी वजह से फिर हमने अपनी भैंस बाहर निकाल ली थी। मिर्जापुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी दे जाने की मांग की है। जैन समाज के इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। दरअसल आपको यहां बताते चलें कि जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में जाकर प्रदर्शन किया है, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जहां पर जैन समाज के लोग हाथों में ये शिकायती पत्र लेकर खड़े हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञापन भी सौंप दिया है। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन है जो कि आला अधिकारियों को सौंपा गया है। साथ ही मांग की जा रही है कि कर्नाटक में जैन मुनि महाराज की अज्ञात लोगों द्वारा निर्मम हत्या करने के उनके शरीर को काटकर बोरे में भरकर फेंक दिया गया और इस पर हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। जैन समाज की तरफ से, समस्त जैन समाज की तरफ से आज राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे एक मुनि महाराज, आप लोग भी जानते हैं, हर चीज का त्याग कर देने वाले महात्मा का बेदर्दी से कत्ल 2 लोगों ने मिलकर किया है और उनको इस स्थिति में, जैसे कहते हैं कि मीट की दुकान पर छोटे छोटे पाट करके उसको बोरे में भर के फेंका गया। मुरादाबाद में एक मकान के निचले तल में आग लग गई। आग लगने की वजह से 2 पहिया वाहन, जनरेटर समेत हजारों रुपए का थर्माकोल जलकर राख हो गया है। तो वहीं आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना मझोला इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के कर्मचारियों पर ग्राम प्रधान ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल बिलारी ब्लॉक के सभागार में आज नए आए बीडीओ सूर्य प्रकाश के द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को बिठाकर एक बैठक की गई और इस बैठक के बाद बताया गया है कि ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक के सभी कर्मचारियों की पोल खोलकर रख दी। इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कुछ प्रधानों से पैसे लेकर उनसे काम कराया जाता है, जो कि ठीक नहीं है और वो पैसे जो नहीं देते वो प्रधानों के कार्य नहीं करते हैं। ये था कि प्रधानों का कहना था कि उनका पेमेंट, मनरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि कुछ लोगों का पेमेंट हो रहा है और पेमेंट जो है, जो सारे जो पेमेंट हो रहे हैं वो उससे वो संतुष्ट नहीं थे कहीं से भी। प्रधानों की ये मांग थी कि अभी जो पक्के की पेमेंट आई है मनरेगा योजना के अंतर्गत, उसमें कुछ प्रधानों की पेमेंट जिन्होंने काम किया है, किसी के 17,000 हैं, किसी के 20,000 हैं, किसी के 15,000 हैं, इस तरीके की पेमेंट काफ़ी हैं जो रुकी हुई हैं, उनकी पेमेंट नहीं लगाई गई और लोगों की पेमेंट लगा दी गई है। ये हमने अपना प्रस्ताव रखा कि जो भी ठेकेदार मनरेगा में काम करते हैं और प्रधान भी कर रहे हैं, उन ठेकेदारों का पेमेंट हो गया और बाकी प्रधानों का कहीं पेमेंट नहीं हुआ। आईडी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, प्रधान को नहीं मिलती है, बाकी ठेकेदारों को मिल जाती है। प्रधान को उस्मानाबाद खंड विकास अधिकारी को भी सुना। जिस तरीके से ग्राम प्रधानों ने आज बैठक के दौरान अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी के सामने ही उन्होंने
जो अधिकारी के जो कर्मचारी होते हैं, जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, उनकी पोर्ट पट्टी खोल दी है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि यहाँ से कार्य कराने के लिए कुछ परसेंटिंग के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। उसको ही ये बात रखते हुए उन्होंने साफ साफ जो कर्मचारी हैं, जो ब्लॉक में जो लोग मनरेगा का कार्य किया जा रहा है, उस पर कुछ परसेंटेज लेने की आरोप ग्राम प्रधानों द्वारा लगाए गए। साथ ही बात की जाए तो वहीं खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी पहले मेरी चंद दिनों पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है और ऐसा कोई मामला मेरे प्रकाश में नहीं आया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल हम आपको बता दें, जिस तरीके से ग्राम प्रधान की तरफ से आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं और जिससे साबित होता है कि आखिरकार ब्लॉक में क्या चल रहा है। तो ये ग्राम प्रधानों ने पोल खोली है, लेकिन इसी बात का जो खंड विकास अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा ऐसा कुछ मामला मेरे सामने नहीं आया है। आर्या न्यूज, दानवीर सिंह, मुरादाबाद। मुरादाबाद से एक और घटना सामने आई जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम की भिड़ंत हो गई और 4 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आराम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। अचानक से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डीसीएम ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ है। और इतना बड़ा हादसा हुआ, जब ये लोग घायल हुए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो गाड़ी पलट गई तुम्हारी क्या? मेरी गाड़ी सब नहीं पलटी है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, सामने वाले की चोट है, मेरी भी चोट है। अच्छा अच्छा, ये लोग कौन थे जो गाड़ी के अंदर थे आपकी? सर ये तो सवारी थी। सवारी थी। कहाँ से आ रहे थे तुम? मैं सर आगरा से आ रहा। कहाँ के लिए निकले थे? मैं आ रहा था मुरादाबाद संभल। अच्छा मुरादाबाद संभल। अच्छा, कौन टक्कर कैसे हुई तुम्हारी? सर मुझे इतनी नहीं जानकारी है, मैं तो आ रहा था ना, उधर से ट्रक आया, मैं अभी बीच में रास्ता में जो है ना ये क्या कहते हैं गवा बोलते क्या बोलते हैं? गवा मैं बैठ के आया हूँ, पार्टी से बात करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला था कि भाई पहुँच गया। मैंने एक संभल की तरफ से तेज गति से चलती हुई डीसीएम आ रही थी। मैनाढेर थाने से करीब 1 किलोमीटर पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो रोड के किनारे खड़ा हुआ था और डीसीएम ने पीछे से आकर उस ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी, जिसमें कुछ मजदूर लोग सवार थे, जिसमें एक मजदूर की मौके पर मृत्यु हो गई और 6 लोग अन्य घायल हुए, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल के इलाज के दौरान 3 व्यक्तियों की अन्य मृत्यु हुई। इस तरह कुल 4 मृत्यु हुई। घायलों का इलाज जारी है। पूछताछ में जो चीज़ सामने आई उसमें बताया गया है कि जो डीसीएम का ड्राइवर था वो नींद में था। रास्ते में भी जो दुर्घटना से पहले 2-3 जगह वो दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बचा। ये एक्सीडेंट भाई ऐसे हुआ, टिलोरी खड़ी थी अपनी साइड से कच्चे में और वो डीसीएम वाले ने आकर ठोक दी उसके टिलोरी में। तो गलती किसकी थी? गलती तो डीसीएम वाले की है। कितने लोग थे डीसीएम में? डीसीएम में 5। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। सिलसिला जारी है खबरों का, देखते रहिए आर्या न्यूज।